हेलो व्यूवर्स, दोस्तों आज की मेरी वीडियो मनी प्लांट बेल के बारे में है। इसको इंग्लिश में मनी प्लांट वाइन भी कहा जाता है और मनी प्लांट भी बोला जाता है, और उर्दू में और हिंदी में इसको मनी प्लांट बेल बोला जाता है, जो कि झाड़ी की सूरत में बेलदार इसके ऊपर की ऊपर चढ़ती रहती है। तो ये बहुत सेंसिटिव होती है, ये याद रखिए। इसके अंदर लकड़ी नहीं होती है। लकड़ी आई मीन के जैसे ये आप देख रहे हैं, ये पौधे की लकड़ी है, तो ये लकड़ी नहीं बनती है। ये बिल्कुल सॉफ्ट रहती है, ग्रीन रहती है, चाहे ये 10 साल पुरानी क्यों ना हो जाए। इसलिए इसकी केयर भी उस हिसाब से करनी पड़ेगी, और हमें ओवर वाटरिंग से भी ज़रा परहेज़ करना पड़ेगा, बचना पड़ेगा, और कम पानी देने से भी बचना पड़ेगा। इसकी एक बेसिक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने इसको कहीं से उखाड़ के आई मीन के कहीं से इसको काट के अपने नेबर से वो कोई एक छोटी सी स्टेम्प इसकी लेकर वो ग्रो करना चाह रहे हैं आप, तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा। जो आप वहाँ से काटेंगे तो एक आध उसकी रूट भी साथ होनी चाहिए, उसकी जड़ भी होनी चाहिए, जिससे वो अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट करेगा। जैसे अब ये देख रहे हैं, अब मैं अगर यहाँ से काट दूँ, ऊपर वाला हिस्सा मैं चाह रहा हूँ कि ग्रो हो जाए, तो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ कोई रूट नहीं है। अब ये देखिए, इसके साथ ये जड़ भी है छोटी सी। अब यहाँ से मैं काटता हूँ तो ये जड़ जो मट्टी के अंदर दबा दूँगा, तो यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगी इसकी रूटिंग। तो जब भी आप देखें, आप 2 से 4 से 5 इंच का पीस एक उसकी स्टेम्प ले लें, काट लें, और याद रखें ये लाजमी होनी चाहिए। ये जो जड़ आपको नज़र आ रही हैं, ये लाजमी होनी चाहिए उसके अंदर, फिर इसकी ग्रोथ चलेगी। वरना ये 2 से 3 दिन में, क्योंकि पत्ते एकदम से इसके नहीं मुरझाते, ये हफ्ता भी लग जाएगा, लेकिन वो नए पत्ते नहीं निकलेंगे, तो आप समझेंगे कि शायद ग्रोथ हो रही है, लेकिन वो ग्रोथ नहीं हो रही होगी। वो आहिस्ता आहिस्ता ये ब्लैक पड़ जाएगी आपकी जो रूट ब्रांच है, तो वो रूटिंग उसकी स्टार्ट नहीं होगी। फिर आप कहेंगे कि ये उग नहीं रही। एक तो ये हो गया पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपने जो मिट्टी यूज़ करनी है, अब मैंने जो मिट्टी यूज़ की हुई है वो बालू मिट्टी है, जिसमें रेत भी मिक्स होती है। तो ऊपर मैंने इसके कंपोस्ट भी लेयर की हुई है, मोल्चिंग एज अ मोल्चिंग की हुई है। तो आपको मिट्टी ऐसा बनानी पड़ेगी। अगर आपके पास बालू मिट्टी है तो ठीक, अगर हार्ड मिट्टी है आई मीन चिकनी मिट्टी, उसमें इसकी ग्रोथ नहीं हो सकती है। उसके लिए आपको 50% रेत, जो कि आप सीमेंट में इस्तेमाल करते हैं, जो मकान वगैरह बनाने में हमने, जैसे कि ये सीमेंट है, इसके अंदर सीमेंट भी है और रेत भी है, जो इसमें रेत डलती है वही रेत हमने मिट्टी में यूज़ करनी है। 50% 50% आपने रेत यूज़ करनी है और 50% ही आपने मिट्टी यूज़ करनी है। दोनों को अच्छी तरह, कम्बिनेशन को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप इस जो जो भी रूट आप वहाँ से स्टेम्प आप काट के लाएंगे, तो जैसे ये जड़ देख रहे हैं, ये जड़ का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी से वो रूटिंग उसकी स्टार्ट हो जाएगी पौधे की। तो जब ये आप ले आएँ काट के, तो ज़्यादा उसको वेट मत करवाइएगा। ये ना हो कि सुबह आपने तोड़ के लाई बेल और रात को आप उसको मिट्टी में दबा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने इतना वेट करवाना ही है, तो जब काटें आप, तो उसको एक बॉटल ले लें, उसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, और जो स्टेम्प आप काटें उस स्टेम्प को वो बोतल के अंदर डाल दीजिए, ताकि ये जो जड़ है उसकी नीचे वाली, ये पानी में डूबी रहे। ये चाहे फिर 3 दिन डूबी रहे तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये नहीं कि वो काट ली और रख ली। इस तरह उसका जो अंदर मॉइस्ट होता है वो ड्राई हो जाएगा, तो जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होगी। तो आपने काट के उसको ला के, जो मिट्टी मैंने आपको बताई है, 50% रेत और 50% आपकी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोनों को आप मिक्स कर लीजिए। उसके अंदर इसको दबाना आपने कितना है, ये भी बहुत मायने रखता है। अब ये सिर्फ आपने रूट ही नहीं दबानी, और ना ही ये आप समझे कि आपने 6 इंच की स्टेम्प वहाँ से काट के लाई और 5 इंच नीचे दबा दी, तो ऐसा नहीं होगा। आपने उसको मैक्सिमम 2 से 3 इंच, मैक्सिमम 2 इंच भी, 2 इंच काफ़ी होते हैं। ये आई मीन कि ये रूट वाला हिस्सा 2 इंच नीचे दबा दीजिए। ये दबाएंगे तो यहाँ तक वो मिट्टी के अंदर चली जाएगी, ये पूरा हिस्सा मिट्टी के अंदर होगा। तो उसको ऊपर से मिट्टी को हाथ से दबाइएगा नहीं, क्योंकि जब वो दबाएंगे आप, तो इसकी रूट को जो वो जकड़ लेगी मिट्टी,
और ये रूट को अपना आप बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर मिट्टी हार्ड हो जाएगी तो फिर ये इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं होगी। सिंपल आपने हल्की सी मिट्टी जो गुड़ाई की हुई मिट्टी हो, आई मीन के गुड़ाई की, जैसे जैसे आपने मिक्स किया मिट्टी और रेत को, बस दबाइएगा नहीं, ना ऊपर से पानी दीजिएगा। सिंपल आप ये वाइन की स्टैम्प ला के इसको गमले के अंदर दबा दें और ऊपर से सिंपल पानी दे दें, और दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पानी दे दें और बस एक बार इतना पानी दे दें कि वो एक पूरी जो गमले की आपकी मिट्टी है वो गीली हो जाए। तो फिर 4 से 5 दिन के लिए छोड़ दें उसको। फिर डेली बेस पे पानी नहीं देना आपने। जब ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी ये रूट जो है वो गल जाएगी, तो पौधा बनेगा ही नहीं। उस टाइम जो पत्ते ज़्यादा पीले पत्ते जो होते हैं वो कम पानी देने की वजह से होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये कम पानी देने की वजह से होते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा पानी नहीं देता हूँ इसको, जैसा कि आपके सामने है, ये ड्राई है ऊपर से लेकिन अंदर से मॉइस्ट है। आई मीन कि ये गीली है, जितनी ज़रूरत होती है उसको वो सक कर लेती है। तो एक ये तरीका, दूसरा ये तरीका हो गया आपने मिट्टी कौन सी चूज़ करनी है और कितना दबाना है और पानी कितना देना है। और तीसरी बात ये जो बहुत अहम है इस मामले में कि आप इसको डायरेक्ट धूप में नहीं रख सकते, सनलाइट में डायरेक्ट नहीं रख सकते जहाँ 7 से 8 घंटे या 6 घंटे सनलाइट रहती हो। इसको ऐसी जगह पर रखें। तो इनको आप डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख सकते हैं। इतनी धूप हो 1 से 2 घंटे आपको ये धूप में ये पड़ी रहे तो कोई बात नहीं। अगर आप सारा दिन धूप ही आती है तो ये ग्रोथ नहीं करेगी। सर्दियों के सीज़न में कर जाएगी, लेकिन जैसे गर्मी स्टार्ट होगी ये पूरी की पूरी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, पत्ते इसके खुश्क होके झड़ जाएंगे। उसकी वजह ये है कि ये इसमें लकड़ी नहीं होती। जिसमें लकड़ी होती है उसमें पावर भी होती है सनलाइट बर्दाश्त करने की, लेकिन इसमें नहीं है। ये बिल्कुल ग्रीन है। जो मेन आपकी स्टेम, जो मेन रूट देख रहे हैं आप, इसकी ब्रांच ये बिल्कुल ग्रीन है। ये लकड़ी नहीं बनती है, ये बिल्कुल ऐसी ही नरम रहती है। अगर इसको मैं थोड़ा सा इसको हाथ की मदद से पुश करूँगा तो ये टूट जाएगी। इसका मतलब ये है इस टाइप के पौधे जो भी हों ये डायरेक्ट सनलाइट में ज़्यादा धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये मुरझा जाएंगे। इसलिए इसको छाँव वाली जगह पर रखें जहाँ धूप ना भी आए तो कोई परेशानी की बात नहीं है। ना भी आए से मुराद के इतनी आए कि धूप दूर हो लेकिन रोशनी, सनलाइट की रोशनी और चीज़ है, डायरेक्ट धूप और चीज़ है। जहाँ सनलाइट की रोशनी आए वहाँ ये अच्छी ग्रोथ करती है। और इसको आप जो वायरिंग है, वायरिंग बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अब क्योंकि ये ऊपर वाली साइड पर बढ़ती है तो बढ़ने के साथ साथ ये उसकी वायर जो बांध दी जाए तो ये ऊपर की ऊपर चढ़ती है। ये वायर के ऊपर ये देख रहे हैं आप, जैसे ये बढ़ रही है मैं वायर के साथ इसको जो क्लम्प कर देता हूँ। अब इसको भी कर दूंगा मैं, लेकिन अभी ये छोटी है तो ज़्यादा ज़ोर से इसको मोड़िएगा नहीं क्योंकि ये बहुत नाजुक होती है, टूट जाती है। तो आई थिंक कि आपको 3 बातों का पता चल गया होगा जो इसके बारे में बेसिक है। नंबर 1 पर जो स्टैम्प आप काट के लाएंगे उसके साथ रूट का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, आपने जिस मिट्टी में इसको दबाना है वो मिट्टी मिक्स होनी चाहिए रेत के साथ। रेतली मिट्टी आई मीन के यूज़ करनी है आपने, चिकनी मिट्टी में इसकी ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। और तीसरे नंबर पर पानी आपने ज़्यादा नहीं देना इसको, ये याद रखिए। क्योंकि आपके जहन में ये भी होगा कि ये डायरेक्ट पानी वाली बोतल में भी हम इसको लगाते हैं तो कईयों की तो वो लंबी हो गई, काफ़ी बढ़ जाती हैं पानी की बोतल में ही, तो वो और चीज़ है। उसकी वजह ये है कि जिस मिट्टी में आप लगाएंगे अगर पानी ज़्यादा देते जाएंगे तो मिट्टी में एक बैक्टीरिया खास किस्म के पैदा होते हैं जो गीली मिट्टी में रहते हैं, तो वो इसकी जड़ों को खा जाएंगे। ये जड़ें बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगी, आई मीन कि वो तोड़ देंगे इनको, तो वो ग्रोथ रुक जाएगी इनकी। डायरेक्ट पानी में इस टाइप की जो रूट हैं छोटी छोटी ये ग्रोथ कर जाती हैं। तो अगर पानी में ही आपने लगाना है तो फिर मिट्टी को छोड़ दीजिए आप। अगर मिट्टी में आप लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा पानी मत दीजिएगा। तो तीसरी कि आपने इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर रोशनी हो। आई मीन रोशनी से मुराद आपकी जो घर में लाइट होती है, ट्यूब लाइट होती है, उसकी भी रोशनी है और रोशनी सनलाइट की भी है। दोनों में से जोन सी आपको इजी लगे आपकी प्लेस के हिसाब से, जगह के हिसाब से, वो आप चूज़ कर लीजिए, उसको वो मिले। डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिएगा, धूप की तपिश में ये ख़त्म हो जाते हैं। जून जुलाई के महीने में इसकी बहुत केयर करनी पड़ती है। स्प्रे भी वक्तन फ़वक्तन इसको स्प्रे करना पड़ता है पानी का, ताकि इसमें जो मॉइस्ट मौजूद रहे, पत्ते ड्राई ना हो, क्योंकि ये लकड़ी नहीं है, बिल्कुल ये ग्रीन है।
तो आई थिंक कि आपको पता चल गया होगा। अब आप इसको ग्रोथ कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई सवाल आपने पूछना हो इसके मुतालिक तो कमेंट्स के ज़रिए आप पूछ सकते हैं, तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, आपको जवाब दे दूंगा उसका। ये जो आप मेरी वाइन देख रहे हैं ये काफ़ी पुरानी है। काफ़ी पुरानी से मुराद ये है कि 7 से 8 साल तो होंगे। अब ये छोटी क्यों है, क्योंकि अक्सर मैं जो पेंट होता रहता है करवाता रहता हूँ मैं घर में, तो जैसे बड़ी होती है ये, तो उस वक्त मेरा पेंट का मूड बन जाता है, तो मैं सबको काट देता हूँ और एक आध हेल्थी किस्म की ब्रांच स्टेम चूज़ कर लेता हूँ, वो फिर से रीग्रो कर देता हूँ नए गमले में, तो वो फिर से अपनी स्प्राउटिंग स्टार्ट कर देती है। तो ये देख रहे हैं आप, अच्छे साइज़ में और खूबसूरत दिखने वाली जो बेल है वो बढ़ रही है। तो इसको, हाँ, इसको ज़्यादा ध्यान मत दें आप। जितना ज़्यादा आप ध्यान देंगे इसके ऊपर तो ये बढ़ेगी नहीं। ये नफ़सियाती एक अमर बता रहा हूँ आपको मैं। ओके व्यूवर्स, अब अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा।